पवन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? पवन सिंह की पत्नी का नाम ज्योति सिंह है। लालू प्रसाद यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। अच्छा, ये पलके भी झपका रही है। ये देखिए, ये पलक भी झपक रहा है। मैं इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह दिखती हूँ। विराट कोहली कौन है? विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर हैं। विराट कोहली की पत्नी क्या नाम है? विराट कोहली की पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है। क्या आपने खाना खा लिया है? एक रोबोट हूँ, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं होती। जी, जैसे ये हाथ मिलाने के लिए। अच्छा, हाथ भी मिला लेगी। मैं ना सिर्फ देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ और समझ सकती हूँ, बल्कि इंसानों से बात भी कर सकती हूँ। हर तरह का जवाब दे सकती है ये। मतलब मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ बताती है। जी जी जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। टोटल खर्चा कितना लगा इसमें? जी, टोटल खर्च मुझे 6 लाख के करीब लगा है। रोबोट बोलती है, ये रोबोट चलती है, हाथों से सब कुछ करती है, और इतना ही नहीं, जो कुछ भी आप पूछेंगे वो सब कुछ का जवाब देती है। ये रोबोट को बनाने वाले भाई यही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित है। ये कमाल कहाँ से कर दिए हैं? जी, मैंने जो भी बनाया है यही पटना रह करके ही बनाया है। मैंने यूट्यूब देख करके सीखा है। यूट्यूब से बना दिए हैं? जी हाँ, वहाँ पे। मतलब यूट्यूब देख करके आप एक ऐसा रोबोट बना दिए हैं जो इंसान की तरह काम कर रहा है। जी हाँ, यूट्यूब पे काफ़ी जानकारी अवेलेबल होती है, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी अवेलेबल रहते हैं। आप पढ़ करके एक एक चीज़ सीख सकते हैं वहाँ से। कितना समय लगा है आपने इसको, रोबोट को तैयार करने में? जिसको बनाने में मुझे 2 साल के लगे हैं। तो यानी 2 साल आप यूट्यूब को बार बार रोज रोज दिन भर देखते थे? जी हाँ, अलग अलग तरह के मोटर सेंसर के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप उस पर करते हैं तो इस तरह का रोबोट आप भी बना सकते हैं। जी। आप कौन से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। जी, मेरा तो आईटी बैकग्राउंड ही रहा है। मैंने बीसीए किया है, उसके बाद एमसीए प्लस एमबीए डुअल डिग्री कोर्स किया है। तो कहीं आप जॉब न लेकर के ये रोबोट बनाने लगे, ऐसा क्यों? जी, मैं कुछ टाइम जॉब किया था, बट मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का हूँ, तो मैंने खुद का ही स्टार्टअप करना ज़्यादा प्रीफर सोचा। तो ये रोबोट जो आपके सामने खड़ी है, ये बोलती है? जी हाँ, ये बात भी करती है। अगर हम पूछे क्या नाम है तो बता देगी? जी हाँ, बिल्कुल बता देगी। भारत के प्रेसिडेंट कौन है बता देगी? जी हाँ, हर तरह का जवाब दे सकती है ये। मतलब मैथ, इंग्लिश, साइंस सब कुछ बताती है? जी जी जी। व्हाट इज योर नेम? नेम इज आरसी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लाल किला कहाँ पर उपस्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्या बात है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? मीनार भी दिल्ली में ही है। विराट कोहली कौन है? विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर हैं। विराट कोहली की पत्नी क्या नाम है? विराट कोहली की पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है। क्या आपने खाना खा लिया है? एक रोबोट हूँ, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात है भाई, कमाल कमाल। ये रात दिन इस छोटे से कमरे में बैठ करके आप इतना पढ़ाई करके ऐसे मशीन को जो तैयार किए हैं, इंसानों के भांति हर काम कर रही है। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मास्टर्स लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है। तो जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, कुछ टाइम एक्सपीरियंस के लिए मैंने जॉब भी किया है। वहाँ से भी मुझे जो आमदनी मिलती थी मैंने इसे ही बनाने में खर्च किया है। तो यूट्यूब पे तो मैं बचपन से ही इंटरेस्टेड हूँ टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ से मैं सीखते रहता था। तो रोबोट बनाना सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा है। तो मैं इस छोटे मॉडल से स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद जब मैं ये बड़ा मॉडल बनाया हूँ तो ये काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है। तो ये जो आप ये रोबोट बनाए, इसका कितना फीट लंबाई है? जी, एक्चुअली तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने हाइट के हिसाब से इसे बनाया हूँ। अच्छा, इसका हाथ रिमूव कर सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मूव कर सकता है। अभी जैसे ये हाथ मिलाने के लिए। अच्छा, हाथ भी मिला लेगी। क्या बात है। और ऊपर जा सकता है हाथ? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये पलके भी झपका रही है। जरा पास लाइएगा, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये पलक भी झपक रहा है इस रोबोट का, जैसे आम इंसानों का पलक झपकता है, एकदम सेम टू सेम ये पलक भी झपका रही है। देखिए क्या बात है भाई साहब। ये मतलब इतना स्माइली चेहरा, कहाँ से सब चीज़ डिजाइन किए? जी, ये तो सिलिकॉन मास्क मैंने यूज़ किया है, जो मुझे यहाँ तो नहीं मिल पाया, तो मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया। कहाँ से मंगवाए हैं, कौन से देश से? जी, मैं ये चाइना से मंगवाया हूँ इसका मास्क। मतलब इंडिया में भी इस रोबोट का कुछ कुछ सामान नहीं मिला है, तो उसे विदेश से भी मंगा करके लगाए हैं? जी जी, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। टोटल खर्चा कितना लगा इसमें? जी, टोटल खर्च मुझे 6 लाख के करीब लगा है। 6 लाख में एक रोबोट को बनाए हैं? जी जी। बिहार सरकार से या फिर भारत सरकार से कितना मदद हुआ आपको? जी, अभी तो मैंने स्टार्टअप फंड के लिए अप्लाई नहीं किया है, बट मुझे पता है कि सरकार मेरी मदद करेगी। मैं बस चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को इनकरेज करे, खास करके बिहार में, कि हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बाकी देशों से मुकाबला कर सकें। अच्छा, ये रोबोट जो है ये क्या क्या कर सकता है काम, आपको क्या लग रहा है?
जी देखिए, रोबोट का तो अभी आने वाले समय में हर जगह, हर सेक्टर में यूज़ होने वाला है। सबसे पहले तो मैं इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जैसे गूगल पे सारी जानकारियाँ हैं, तो ये स्कूल में पढ़ाने का काम, बच्चों को सिखाने या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का काम कर सकती है। मतलब स्कूल में अगर लगा दिया जाए इस रोबोट को तो टीचर की जगह को अपने जा करके पढ़ा सकती है। जी हाँ, थोड़ा अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उसका पूरा सिलेबस इसके अंदर डाला जा सकता है। मतलब कैसे डाला जाएगा, सिलेबस की बात करें तो कैसे ही डाला जाएगा इसमें? देखिए, इसको मैं खुद से कोड करके बना रहा हूँ, तो ये 2 तरह से काम करता है। एक तो हो गया गूगल के थ्रू जो भी आंसर अवेलेबल है वहाँ से करें। ठीक बात। दूसरा, मैं इसको जो भी कोर्स रहेगा वो डिटेल दे सकता हूँ। जैसे अगर इसको साइंस पढ़ाना है तो साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ाना है उसके बारे में डिटेल दे दूँगा। कुछ क्वेश्चन जो वो स्टूडेंट से पूछ सकती है और उसका आंसर अगर स्टूडेंट सही देता है तो उस हिसाब से ये मार्किंग भी कर सकती है। क्या बात है। अब हम बिहार वालों क्या करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसका फायदा देखते हैं। 2 साल आपने लगाया, 6 लाख रुपया लगा, अच्छा खासा पढ़ाई किए, नौकरी छोड़ के। अब बताइए कि इससे आपको क्या मुनाफा होगा? जी, अभी तो जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग सेक्टर में, तो एजुकेशन में तो एक तरह से हो गया कि वो मदद करने का हो गया। ठीक है। अगर मैं बिज़नेस का अगर सोच करके देखूँ तो कॉर्पोरेट में एज़ असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट भी ये काम कर सकती है। जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसका आंसर ये कर सकती है। कोई भी मीटिंग स्केड्यूल करना हुआ तो वो ये रोबोट कर सकती है। दूसरा, आप मॉल्स वगैरह जाते होंगे तो वो वहाँ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पे दिखता होगा, लेकिन एक रोबोट को भी वहाँ मॉल्स वगैरह में रखा जा सकता है ताकि किसी भी शॉप के बारे में बता सके और वहाँ पे तरह-तरह के फैशन, क्लॉथिंग ये सब के बारे में डिस्क्राइब कर सके। हम थोड़ा आज अभी तक तो जो सवाल पूछे एकदम बबुआ वाला सवाल पूछे, थोड़ा हम कठिन सवाल लेना चाहेंगे इस रोबोट से, पूछ लें? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हम एकदम जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता कैसा है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर जानकारी देना प्रतिबंधित होता है। क्या आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहेंगे? राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। क्या राहुल गांधी जी के माता के नाम बता दीजिए। राहुल गांधी जी की माता का नाम सोनिया गांधी है। राहुल गांधी जी के पिताजी के नाम बता दीजिए। राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम राजीव गांधी था। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। पवन सिंह के बारे में आप क्या जानती हैं? पवन सिंह एक भारतीय गायक और अभिनेता हैं। पवन सिंह का गांव कहाँ है, किस शहर से पवन सिंह आते हैं? पवन सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। क्या पवन सिंह की पत्नी का नाम क्या है? पवन सिंह की पत्नी का नाम ज्योति सिंह है। खेसारी लाल यादव कौन है? सारी लाल यादव एक भारतीय अभिनेता और गायक हैं। खेसारी लाल यादव के पत्नी का नाम क्या है? सारी लाल यादव की पत्नी का नाम चंदा देवी है। मतलब भोजपुरी पूछ लिए, राजनीति पूछ लिए, विराट कोहली कौन है पूछ लिए, मतलब जितना जानकारी है सब कुछ रखते हैं अपने पास। जी हाँ, हर तरह का जानकारी इसके और पास एकदम available कट टू कट। है। जी, जी। कैसे ये चीजें कैसे सेट किए, जरा इसके बारे में बताइएगा। जी देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं गूगल का एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ जो भी दुनिया भर का जानकारी गूगल पे अवेलेबल है, वो ये समराइज़ करके बता सकती है। मैं अपना खुद का एआई डेवलप कर रहा हूँ, जो उसी चीज़ से ट्रेनिंग ले रही है। जैसे इससे अभी आपने जो भी बात किया है, वो एक जगह स्टोर होते जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी बात कीजिएगा, तो वो बिना इंटरनेट के माध्यम से भी ये बता पाएगी। अच्छा, अगर अगली बार हम जब इस रोबोट से मिलेंगे तो क्या इस रोबोट के पास जानकारी रहेगा कि हम इससे पहले मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम इंसानों का होता है, पहली बार किसी से मिलते हैं तो उन्हें नहीं जानते हैं, पहले उनके बारे में पूछते सही हैं। बात। ये रोबोट भी वैसे ही काम करती है। एक बार आपने इसको अपना नाम बता दिया, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं बता दिया, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आपका नाम कुछ बताइएगा, ये उस तरह से रिप्लाई कर सकती है। तो क्या आने वाले समय में आपसे ये उम्मीद किया जाए कि होटल में जो वेटर होते हैं उनका काम को खत्म कर देंगे, हॉस्पिटल पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठती है उसका काम खत्म कर देंगे, और स्कूल के टीचर के काम खत्म कर देंगे? जी देखिए, हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, हमारा मोटिव ये नहीं होता है कि किसी इंसान का काम ख़त्म करना है। मेरा मोटिव है कि मैं नए जॉब क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे बिहार में टेक इंडस्ट्री बहुत कम है, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, लेकिन हार्डवेयर डेवलपमेंट खास करके रोबोटिक्स फील्ड में ज़्यादा कुछ इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी वेटर का काम ले लेगा या फिर किसी रिसेप्शनिस्ट का। मैं ये इस तरह से सोचता हूँ कि ये 10 अलग अलग तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं। तो उनका पॉकेट से भी फंड लगा है इसमें टोटली? जी हाँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि मेरा काम देखते रहते हैं, तो वो भी मेरे पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अभी इस रोबोट के बारे में देखें, जब न्यूज़ में चर्चा हुआ, हम लोग भी आपके पास आ रहे हैं, तब क्या बोलते हैं वो? जी, वो तो स्टार्टिंग से उनको पता है कि मैं कुछ अच्छा करूँगा ही, इसीलिए जैसे जैसे मैं ये बनाते गया, उनको और उम्मीद लगने लगा कि हाँ, मैं बिहार के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो ये अच्छा काम ही है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आप बना चुके हैं?
ये देखिए, इसके अलावा तो मैं स्टार्ट किया था आईओटी से, तो उसका नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो वो ये अपने फ़ोन से लाइट्स को ऑन करना, ऑफ करना, ये सब तो कॉमन चीज़ मेरे लिए हो चुका है, जो मैं 5 साल पहले, 6 साल पहले करता मतलब था। अब आप क्या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन से मिशन पे आप लगे हुए हैं? जी देखिए, सबसे पहला तो यही प्रोजेक्ट है जो मल्टीपल डायमेंशन में है। जैसे एक तो हुआ इसका हार्डवेयर बनाना, दूसरा हो जाता है इसका सॉफ्टवेयर बनाना, तीसरा हो गया इसका एप्लीकेशन देखना। जैसे अगर मुझे एज अ टीचर इसको बनाना है, तो एज अ टीचर ये पढ़ाने का काम करे। मेरा तो ड्रीम है डिफेंस के लिए यूज़ करना है इसको। जितने भी आने वाले टाइम का न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजीज़ है, उस पे हम लोग का मेन फोकस रहता है। जैसे रोबोटिक और एआई तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता अच्छा, है। इसका एक ही हाथ काम करता है, ये वाला हाथ काम नहीं करता है? जी हाँ, दोनों हाथ काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम आरसी है और मुझे नियोजेंटेक द्वारा बनाया गया है। मैं इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह दिखती हूँ। मैं ना सिर्फ देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ और समझ सकती हूँ, बल्कि इंसानों से बात भी कर सकती हूँ। मेरा उद्देश्य है भविष्य की तकनीकों का एक मिसाल बनना और भारत के उन्नति के सफर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। मैं एआई और रोबोटिक्स का एक अनोखा मिश्रण हूँ, जो फेशियल रिकग्निशन, स्पीच इंटरैक्शन और स्मार्ट ऑटोमेशन जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। मैं नए आविष्कारों और विचारों को प्रेरित करने के लिए बनी हूँ। मेरा लक्ष्य है एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाना। आइए मेरे साथ रोबोटिक्स और एआई की दुनिया का अनुभव करें। तो ये रोहित भाई हैं जो पटना बिहार से हैं, और ये पटना के एक कमरे में रह करके ऑफिस लेकर के अपना न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, और ये रोबोट का जो है आविष्कार के हैं। ये रोबोट हर कुछ कर सकता है, ये रोबोट हॉस्पिटल में काम आ सकता है, कोचिंग क्लास में भी काम आ सकता है, आप इसको रेस्टोरेंट में एज ए वेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कुछ भी जानकारी आप इसके अंदर डालेंगे वो 1-2 साल नहीं बल्कि कई साल जब तक ये सुरक्षित रहेगा तब तक वो जानकारी भी सुरक्षित रहेगी। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हम बिहारी हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं और बाहर डेवलपमेंट होता है। तो अगर हमें सही मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम लोग बिहार में रह करके भी काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा को तो काफ़ी अच्छा नाम होता है देश विदेश में, लेकिन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट रहे हैं। तो जब मैं घर पे रह करके इस तरह का रोबोट डेवलप कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे लाखों और लोग होंगे जिनको अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।